टैरिफ में ढील के बाद अमेरिका से एक और फायदा मिल सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की माने तो जल्द ही भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर यूएस 0% टैरिफ लगाने पर राजी हो सकता है और इसके लिए बांग्लादेश वाले पैटर्न को फॉलो करना होगा। मतलब कच्चा माल यूएस से खरीदा जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और ऐसा होने पर हमें भी बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ का फायदा मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड फिजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर घड़ियाली और आंसू बहाने का आरोप लगाया और ये कहा कि हमारा देश किसी भी तरह के कर्ज या फिर दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए नजीर पेश कर रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर के कई अफवाहें सर्कुलेट हो रही हैं। सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि प्लेन को पायलट ने जानबूझकर हादसे का शिकार बनाया, लेकिन AAIB ने मीडिया में चल रहे सभी दावों का खंडन कर दिया और कहा कि जांच पूरे होने तक किसी भी तरह का अनुमान लगाना गलत है। बता दें कि पिछले साल 12 जून को लंदन जा रहे प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था और इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना में बेड़े में रफाल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए रफाल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये डील करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, उनके दौरे पर डील को डन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से जीत करके आए बीजेपी पार्षदों से अपनी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कामकाज को लेकर के गुरु मंत्र भी लिया। बंगाल में चुनाव से पहले बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश बॉर्डर से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मालदा से सनसनी मचा देने वाली खबर सामने आई और यहां पर एक बंद कमरे में पुलिस ने 10 जिंदा बम को बरामद किया। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बम को सुरक्षित जगह पर डिफ्यूज किया और पूरे इलाके की चौकसी बढ़ा दी। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तस्वीर श्रीपुर वाघाड़ी रोड की है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ऑटो के अंदर बैठे 5 लोग जमीन पर आ गिरे, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को बदमाशों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। चाकू से कई वार करने के बाद बदमाश युवक को लहूलुहान हालत में छोड़ करके फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना का नीट छात्रा केस अब सीबीआई के हवाले हो चुका है। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेकओवर कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज कराया। कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच के लिए बिहार सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स लेकर के दिल्ली आ गई है। शुरुआत में संदिग्ध मौत बताया जा रहा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने जमकर के कहर ढाया। पुराने विवाद को लेकर के बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया और उसके बाद 2 पक्षों की तरफ से जमकर के बहसबाजी हुई। आरोप यह है कि इस दौरान युवक ने धारदार हथियार के साथ महिला को धमकाया, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। बी बसवराज पर मर्डर का आरोप है। 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट शिव प्रकाश की 15 जुलाई 2025 में हत्या हुई थी। शिव प्रकाश के परिवार वालों ने बीजेपी विधायक पर हत्या का आरोप लगाया था और इस मामले में भी बी बसवराज की हाईकोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के सीकर में बड़ा धमाका हो गया। गणेश्वर तीर्थ धाम पहुंचे 2 संदिग्ध युवकों ने सूटकेस को अचानक से कुंड में फेंक दिया, जिसके बाद कुंड में ब्लास्ट हो गया। धमाके के डर से अंदर काम कर रहे मजदूर जान बचाने के लिए भागे। धमाका इतना जोरदार था कि इसके असर से कुंड में मौजूद पानी भी उछलने लगे और दीवारों पर निशान बन गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अभी कुछ दिन जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपको कई मौके दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया और इस आधार पर जमानत याचिका खारिज
की जाती है। बता दें कि राजपाल यादव सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं और इस दौरान कई बॉलीवुड स्टार्स ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 558 अंक गिर करके 83,674 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 146 अंक लुढ़क करके 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 17 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 शेयर्स में से 30 में बिकवाली रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 61 पैसे पर आ गई। वहीं फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद ये है कि रुपए में और तेजी दर्ज हो सकती है।